भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करती हैं। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द सरगर्म है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले बलोच और पंजाबी को आपस में लड़ाना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। निहत्ते मुसाफिरों को कत्ल करना बलोचों की रिवायत नहीं। दहशतगर्द का कोई मजहब और लिसानी रिश्ता नहीं होता। मुज़ाकरात सिर्फ उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी गुलाम बने। इस मर्तबा आर या पार करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आईनी हक से रोका गया। सियासी तहरीक के 90 दिन कल रात से शुरू हो चुके। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को मुनाफिक कह दिया। कहा वो एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। गंडापुर पंजाब आएं और तरक्की यहाँ की खुद देखें। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर ने पंजाब की मेहमान नवाजी देख ली। वो जब भी बात करते हैं गलत बात करते हैं। 8 फरवरी हम किसी को भूलने नहीं देंगे। हर घर से तहरीक निकलेगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI की रिहाई के लिए पूरी कौम और पार्टी मुत्तहिद है। जो गैर आईनी इकदाम होगा हम उसका साथ नहीं देंगे। जो आईनी तरीके से, आईनी तरीका मैंने बताया कि तब्दीली 2 तरह की होती है। या तो गवर्नर राज लगाया जाए, उसकी हम हिमायत नहीं कर सकते। इन हाउस तब्दीली अगर लाने की कोशिश होगी तो हम देखेंगे उसको कि हम उसकी हिमायत कर सकते हैं या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेंगे। PTI अली अमीन गंडापुर की हटाने की तहरीक लाई तो हिमायत करेंगे। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं इन हाउस तब्दीली जमहूरी और आईनी रास्ता है। हाफिज हमदुल्ला बोले कि गंडापुर न 3 में है न 13 में, पूरा सूबा जल रहा है। अवाम अमन के लिए तरस रही है। गंडापुर का सियासी शो अवाम के एहसास से मजाक है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ KP असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला बरस पड़े। कहा सूबा बदअमनी की लपेट में है। वज़ीर आला लाओ लश्कर के साथ लाहौर चले गए हैं। एक ऐलान के लिए सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च करना नाइंसाफी है। KP के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ही रहेंगे। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरू का बयान। मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद करते हुए कहा कि इनके गैर जिम्मेदाराना बयानात जमहूरी निज़ाम में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। PTI के 26 अरकान का नाअहली रेफरेंस में पेश न होने का फैसला। PTI रहनुमा मलिक अहमद बचर कहते हैं मेहमानों के साथ मसरूफ हैं। अभी तक हमने कोई लिस्ट नहीं भेजी और न ही मुज़ाकराती कमेटी पर कोई मुशावरत की। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई थी, खुदकुशी या फिर कत्ल। SSP साउथ ने SP क्लिफ्टन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। अदाकारा के 3 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और iPad ओपन कर लिए गए हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक 2 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए। मजीद 2 अफराद को तलब कर लिया। कराची शराफी गोट से खातून की 25 रोज पुरानी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश हाथ पांव बांधकर ड्रम में रखी गई थी। लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। नमूने हासिल कर लिए गए। मंगूपीर में घर से एक शख्स की गला कटी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बीवी और बेटी समेत 3 मुलजमान कत्ल करके फरार हो गए। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अमले की मुबैना बदतमीजी। मुर्तकिब शुएब निजी कंपनी के जेनिटोरियल स्टाफ से है। हुकाम ने नोटिस ले लिया। मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। इंतजामिया का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट मीडिया से शेयर की जाएगी। कराची में तारिक रोड पर डाकू सुनार से 3 करोड़ 98 लाख रुपए लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई का कहना था 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू रकम लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इतराफ के इलाकों से अब तक कोई CCTV फुटेज नहीं मिल सकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदा कश्मीर मना रहे हैं। जलसे जुलूस रैलियां निकाली जा रही हैं। 22 कश्मीरियों को 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में डोगरा राज के खिलाफ आवाज उठाने पर गोलियों से छलनी कर दिया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ का शोहदा कश्मीर को खराज तहसीन पेश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका ने उम्मीद की किरण पैदा की।
इंडिया ने मौका जाया किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी का कश्मीर के शोधा को खराज अकीदत। शोहदाए वतन को सलाम। कैप्टन बासित अली खान शहीद की चौथी बरसी। 2021 में जिला कुरम में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। फायरिंग के तबादले में दिफाए वतन पर जान कुर्बान कर दी। शहीद की वालिदा का कहना है कि बासित हमेशा मुझसे शहादत की दुआ कराने का कहता था। अमेरिका की जानिब से इजराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का डलास में तकरीब से खिताब। कहा, इजराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे आजम के नजरियात के मुताबिक है। अमेरिका से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामसन है। फलस्तीनियों पर मजालिम बंद क्यों नहीं हो रहे? अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स हकाइक सामने ले आया। रिपोर्ट में लिखा कि नेतन्याहू ने इख्तिदार बचाने और करप्शन केसेस को टालने की खातिर गजा जंग को तूल दिया। जंग बंदी हो जाती तो सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम कर सकता था, लेकिन नेतन्याहू ने जाती मफाद की हवस में सुनहरी मौका खो दिया। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी, 141 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 27 शहादत रिपोर्ट। पानी की तकसीम के सेंटर पर मौजूद 10 फलस्तीनियों से भी जीने का हक छीन लिया गया। इजराइल ने गजा पर 40 फ़ज़ाई हमलों की वीडियो जारी कर दी। शहदा की तादाद 57,882 तक जा पहुंची। कतर में इजराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। अमरीकी सदर का खातून कॉमेडियन रोजी ओडेनल की अमरीकी शहरियत खत्म करने की धमकी। सोशल मीडिया पर लिखा कि रोजी मुल्क के मफाद में नहीं, वो इंसानियत के लिए खतरा है और अगर आइलैंड वाले इन्हें रखना चाहते हैं तो रोजी को अपने मुल्क में रहना चाहिए। रोजी ओडेनल ट्रंप पर तवील अरसे से तनकीद करती आ रही हैं। इंडिया में अहमदाबाद तैयारा गिरने के वाक़े की तफ्तीश में रुकावटें। तफ्तीश के तरीक़ेकार पर भारतीय पायलट्स एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, तहकीकात के लिए मुनासिब माहिरीन को शामिल नहीं किया गया। भारतीय वज़ीर मुमलिकत का कहना था, हतमी रिपोर्ट आने तक किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त नहीं। वुर्सा का गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा 1 साल बाद आमने सामने। दोनों खिलाड़ी 16 अगस्त को पोलैंड में होने वाले डायमंड लीग के जेवलिन थ्रो इवेंट में इन एक्शन होंगे। मुझे जो है तकरीबन 7 साल हो रहे, जब यूनिवर्सिटी से फारिग होकर 7 साल हो रहे। मैं तकरीबन 3 से 4 घंटा 5 घंटे इसी तरह मुसलसल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट की पोस्ट है 17 ग्रेड की। ये जो है आसार कदीमा है। मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से जिंदगी कैसे बदलती है? कोयटा के अब्दुल रहमान से जानिए। आइस फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले 35 साल नौजवान ने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास कर लिया और महकमा सकाफत, सयाहत और आर्काइव में फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट बन गए। और लॉस एंजलिस में हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन की मुनफरिद तशहीर। प्रीमियर पर सुपरमैन डॉग फूड लॉन्च कर दिया गया। तकरीब में सजे धजे पालतू कुत्तों का फोटोशूट भी हुआ। फिल्म में सुपर हीरो के डॉगी का भी खुसूसी किरदार है।